नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आख़िरति खैरुल लिल्लज़ीना तक़ौ अफ़ला तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे, जो सारे नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही, इसमें कुफ़ार ने ये इतराज़ किया था कि अगर हम पर कोई पैगंबर आना होता तो वो किसी आला और अरफ़ा कौम से आता, फ़रिश्तों से आता, जिन्नों से आता। तो ये एक इंसान जो हमारे अंदर ही रहने वाला था, उसने उठ के दावा कर दिया है कि मैं पैगंबर हूँ। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई पैगंबर आना होता, अगर अल्लाह ने किसी को पैगंबर बना के भेजना होता, तो वो यकीनन हम पे कोई फ़रिश्ता भेजता। तो अल्लाह ताला ने उनके इस इतराज़ को, इस इश्काल को का रद्द किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, ए मेरे पैगंबर, ये जो कह रहे हैं इनका कहना गलत है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही, कि हमने आपसे पहले जितने भी पैगंबर भेजे हैं, जितने भी नबी और रसूल भेजे हैं, वो सारे मर्दों ही से भेजे हैं, इंसानों ही से भेजे हैं। इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, जो बस्ती वाले होते थे उन्हीं में से भेजे थे, जो शहरों में रहने वाले होते हैं उन्हीं में से भेजे हैं। तो इस तरह इनका ये इतराज़ गलत है। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि, क्या इन लोगों ने ज़मीन की सैर नहीं की? फ़यंज़ुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इन लोगों ने ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखा कि जो इनसे पहले लोग हो चुके हैं, जो इनसे पहले उम्मतें हो चुकी हैं, उनका क्या अंजाम हुआ था। वलदारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना तक़ौ, जो तक़वा इख्तियार करते हैं उनके लिए आखिरत का घर जो है वही बेहतर है इस दुनिया से। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम समझ नहीं करते? तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि उस वक़्त के कुफ़ार ने ये इतराज़ उठाया था कि अगर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कोई पैगंबर भेजना होता तो वो फ़रिश्तों से भेजते, फ़रिश्तों में से भेजते, जिन्नों में से भेजते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका नूही, इसका मकसद क्या है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही, कि मैंने इससे पहले जितने भी पैगंबर भेजे हैं वो सारे ही मर्द थे, और जो मुआशरे में रहने वाले लोग थे, शहरों में रहने वाले लोग थे, उन्हीं के अंदर से भेजा है। कि यही लोग हैं जिनकी रहनुमाई करना मकसूद होता है। अवाम की, कौम की भलाई के लिए, रहनुमाई के लिए पैगंबर को भेजा जाता है। तो पैगंबर रहनुमाई इसी सूरत में कर सकता है जो उनके अंदर रहने वाला हो, जो खाता भी हो, जो पीता भी हो, जो शादी भी करता हो, जो रिश्तेदारियाँ भी निभाता हो। अगर ये पैगंबर किसी और मखलूक से आ जाता तो वो किस तरह अपने मुआशरे में शादी कर सकता था? तो अगर वो शादी नहीं करता तो मुआशरे वालों को इन असूलों का, शादी के असूलों का, शादी के बंधनों का, शादी के निभाव का किस तरह पता चल सकता था?
अगर कोई किसी और जिन्स से होता तो वो अपनी रिश्तेदारियों को किस तरह निभा सकता था। एक जो पैगंबर होता है उसके अजीज़ भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, औलाद भी होती है, बीवी बच्चे भी होते हैं, दोस्तों अहबाब भी होते हैं। वो अपने मुआशरे में एक किरदार अदा करता है, उनको रहने सहने का तरीका सिखाता है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में उस मुआशरे में शादियाँ भी की, उनके बहन भाई भी थे, वो ख़ुद भी किसी की औलाद थे, उनके वालिदैन भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे, उनके दोस्तों अहबाब भी थे। मुआशरे में रहने के लिए उनका एक अपना मकाम भी था, अपना एक किरदार भी था। कितने ही ऐसे मामलात हैं जहाँ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले और नबूवत के बाद भी अहम किरदार अदा किया। ये सब इसीलिए किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों से तल्लुक़ रखते थे, इंसानों से तल्लुक़ रखते थे और इंसानों की रहनुमाई के लिए आए थे। तो ज़रूरी है कि जिस कौम की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला पैगंबर भेजता है वो उसी के अंदर से भेजता है ताकि उस कौम की अच्छे तरीके से रहनुमाई हो सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम किसी को पैगंबर बना के भेजते हैं तो फिर हम उसको तन्हा नहीं छोड़ते, उसकी हर तरह से मदद भी करते हैं, उसकी भी मदद करते हैं और उसके मानने वालों की भी मदद करते हैं। और जो उनको जुटलाते हैं वो दुनिया में भी ख़ार होते हैं और आखिरत में तो उनका जो अंजाम है वो बहुत ही बुरा ठिकाना होता है। तो इसी तरह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और तशफ़ी के लिए कहा गया है कि ए मेरे महबूब, आप इनके इतराज़ को ना देखिए, आप इनके अश्कालात को ना देखिए, आप इनके जो ना मानने वाली रवश है, इनकार है, उसको ना देखिए, बल्कि आप ये देखो कि आपसे पहले भी जितने पैगंबर आए हैं उन सारे पैगंबरों की उन लोगों ने इसी तरह तकज़ीब की, उन पैगंबरों का इसी तरह इन्होंने रास्ता रोका, लेकिन इसके बावजूद वो पैगंबर अपने मिशन में पूरे हुए। हमने उन पैगंबरों की मदद की और इसी तरह हम आपकी भी मदद करेंगे, आप भी अपने मिशन में पूरे होंगे। ये जो काफिर हैं ये दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होंगे और आखिरत में भी ज़लील व ख्वार होंगे। आखिरत में जो इनका ठिकाना है वो बहुत ही बुरा ठिकाना होगा। इन पर क़यामत के दिन लानतें बरस रही होंगी, उनका कोई हाल अहवाल जानने वाला नहीं होगा और उनका जो अंजाम है वो इंतहाई बुरा होगा। उनको ऊंधे मुंह जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। और जो लोग नबियों को मानते हैं, रसूलों को मानते हैं, उनकी तालीमात को अपना लेते हैं, उनका साथ देते हैं, तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वलदारुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीन तक़ौ, कि जो लोग पैगंबरों को मानते हैं, उनकी तालीमात को इख्तियार करते हैं, उन पर अमल करते हैं, उन नबियों का साथ देते हैं, तो हम उनको दुनिया में भी इज़्ज़त देते हैं और आखिर में तो उनको जन्नत मिलनी ही मिलनी है, लेकिन हम उनको दुनिया में भी इज़्ज़त देते हैं। जो तक़वा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, उनकी आखिरत को हम बेहतर बना देते हैं और यकीनन इस दुनिया से जो आखिरत है वो बेहतर है। अफला ताक़िलून, क्या आप जानते नहीं हो? यानी कि जो लोग इससे पहले हो चुके हैं आपने उनका अंजाम नहीं देखा कि उनका अंजाम क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो उन लोगों को जब आप बाहर निकलते हो, दुनिया में फिरते हो, चलते हो, जब आप सामान्य तिजारत के लिए जाते हो, जब आप तिजारत के लिए सफ़र करते हो, तो आप देखते नहीं हो कि आपसे पहले, इन लोगों से पहले जो कौमें हुई थी, आद वाले कौम आद, कौम समूद, अहले मदियन, जो बड़े बड़े लहीम शहीम, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े कवील जिस्सा लोग थे, जिनको अपनी बहादुरी पे, अपनी ताकत पे बड़ा घमंड था, बड़ा गरूर था। उन्होंने पैगंबरों की जब मुखालफत की, पैगंबरों का रास्ता रोका, पैगंबरों को हिदायत और तकलीफ़ें दी, तो किस तरह अल्लाह ताला ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। तो ए मेरे महबूब, अगर ये लोग भी आपको नहीं मानेंगे तो इनका भी वही हशर होकर रहेगा। हम इन लोगों को ढील देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की
पकड़ जो है वो बहुत सख्त है। एक दिन आगे रहेगा कि आपको ना मानने वाले, आपका रास्ता रोकने वाले इस दुनिया में भी दिलो खार होंगे और आखिरत में तो होके ही रहेंगे। तो फिर आप देखते हैं कि किस तरह जो कुफ़ार थे, उस वक़्त के जो कुफ़ार थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाएँ दी, तकलीफ़ें दी, उनका रास्ता रोका, उनके मिशन की मुखालफत की, तो अल्लाह ताला ने किस तरह उनको दुनिया में भी ज़िल्लो ख़ार किया और आखिरत में भी वो ज़िल्लो ख़ार होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।